जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेंसुरेशन पार्ट 2 अब सबके लिए नहीं, अब पढ़ाई स्टार्ट इसीलिए 6 और 7 के लिए। ठीक है, चलो। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेंसुरेशन पार्ट 2 किसके लिए? 6 के लिए और 7 के लिए। ठीक है, 6 और 7 के लिए। ठीक है, चलो। आज हमारा पहला पॉइंट है पेरीमीटर। क्या निकालना है? पेरीमीटर, जिसका हिंदी क्या होता है? परिमाप। क्या बोलते हैं इसको? परिमाप बोलते हैं या परिमिति। यानी क्या? मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। इसका मतलब हुआ मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। ठीक है, मान लो कि अब इसमें कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगा, क्या उसी का ना तुमको पेरीमीटर निकालना है। ठीक, और कुछ चीज ऐसा होगा जो बिना शेप का भी आएगा, उसका भी पेरीमीटर निकालना है। मान लो कि एक शेप है इस प्रकार का, ठीक है। अब इसका हमको पेरीमीटर निकालना है। ठीक, कितना है वर्टेक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका नाम मान लीजिए हम कुछ रखना होगा नाम हमको, तो नाम हम क्या रखें? तो नाम हम रख देते हैं इस फिगर का NIVED। आई दोबारा आ गया इसीलिए I डैश कर देते हैं और T कर देते हैं A। निवेदिता। क्या हो गया फिगर? NIVEDITA। निवेदिता एक फिगर है, डायग्राम है। इसका हमको क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? पहले ने कुछ हमको वैल्यू देना होगा। तो मान लीजिए कि वैल्यू हम ये ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालना है। माने क्या? सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो कौन कौन साइड हुआ? एक हो गया मेरा NI प्लस IB प्लस VE प्लस ED प्लस DI डैश प्लस I डैश T प्लस TA। नहीं हो गया? सबको जोड़ दो, यही हुआ मेरा पेरीमीटर। समझ गया बात? यानी कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6.5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। सबको जोड़ देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। ठीक है, जोड़ कर लिख लेगा। कितना हो गया? 7 11 16 23 6 29 6 35 5 यानी 40.5 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। अब समझ गया बात? इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन में आओ। इसीलिए एक ही बार ऐसा फिगर दे दिए कि जो एक साइड वाला हो गया, छोटा मोटा था आराम से तुम निकाल लेगा। क्या अब छोटा मोटा देने की जरूरत हमको नहीं ना है। अब देखो, जैसे एक फिगर हम यहां बनाते हैं, ये कौन आकार का हो गया? T आकार का। ठीक है, अब ई मान लो कि 1 सेंटीमीटर है, ई 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है,
और ई भी यहां से यहां जो है सो क्या 1 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। ये पूरा दिया हुआ है हमको कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हमको पेरीमीटर निकालना। अभी हम यह नहीं तुमको बताए हैं, रेक्टेंगल तो नहीं बताए हैं, नहीं, अभी सीधा ही फिगर है, इसका हमको पेरीमीटर निकालना। ठीक है, इसका जो हमको पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबका जो बाउंड्री है उसको प्लस करेंगे। नहीं, ठीक है, बाउंड्री है जो प्लस करेंगे तो अब एक चीज देखो कि यहां से यहां इसका नाम रख दो, कुछ कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। ठीक है, इसमें भी 8 है। अब हम दूसरा नाम लें, इसको हम रख देते हैं, इसका नाम K L M N O P Q R। अभी हम आपको रेक्टेंगल नहीं बता, कुछ नहीं बोले हैं। चलिए, आपको इसका पेरीमीटर जो निकालना होगा तो क्या लिखिएगा, के एल प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन ओ प्लस ओ पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर के। ये नहीं होगा इसका पेरीमीटर। चलिए, के एल कितना है 14, एल एन कितना है 1 cm। अब देखो एक चीज, एम आर बराबर किसका है, एल के का, इसमें से 1 माइनस हो गया, नहीं तो एम एन प्लस आर ओ इज इक्वल टू हम 30 लिख सकते हैं। एम एन और कहा ओ आर होगा, कहीं क्यू आर है, क्यू आर, एम एन और क्यू आर, ये दोनों मिलाकर हम कितना लिख दिए 13 cm, क्योंकि ये जब 14 है उसमें से 1 घट गया, दोनों मिला के 13 ना होगा। समझ गया बात। अब आ जा एन ओ कितना 8 cm, ओ पी कितना 1 cm, फिर पी क्यू 8 cm, फिर क्यू आर तो ले लिए हैं, आर के 1 cm। इस सब को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 2 फिगर आपको हम बता दिए। अब आ जाइए रेगुलर डायग्राम जो होगा उसका। जैसे रेगुलर का मतलब क्या हो पहले सो बताओ, ज्योमेट्री में बताए थे रेगुलर का मतलब हुआ कि उस फिगर का ऑल साइड इक्वल। जैसे हम एक एग्जांपल तुमको देते हैं कि रेगुलर ट्रायंगल, ठीक, एक ट्रायंगल हम यहां लिए, इसका नाम हम लिखते हैं रेगुलर ट्रायंगल। रेगुलर ट्रायंगल का मतलब क्या, ऑल साइड्स इक्वल। जब ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल हुआ, इसका मतलब कौन ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं, इसका यदि हमको पेरीमीटर निकालने के लिए कहेगा तो 5 सेंटीमीटर मान लो ये है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए तुमको कहेगा तो 5 cm प्लस 5 cm प्लस 5 cm यानी कितना cm, 15 cm। नहीं हो गया 15 cm। इसी के लिए फॉर्मूला हो गया 3 इंटू ईच साइड। क्या हो गया 3 इंटू ईच साइड, यानी 3 इंटू कितना 5 सेंटीमीटर यानी कितना 15 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू ईच साइड। यहां पर लिख दो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू ईच साइड। नहीं, इसी प्रकार से ये रेगुलर ट्रायंगल था, अब हम कहते हैं रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, उसमें स्क्वायर भी आएगा, रोम्बस भी आएगा, क्योंकि रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होता है, नहीं होता है ना। ठीक, तो हम यदि कहेंगे यहां पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या पेरीमीटर ऑफ रोम्बस तो क्या लिखेगा 4 इंटू ईच साइड। नहीं हो जाएगा,
क्या हो जाएगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू ईच साइड। इसी प्रकार से पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेंटागन में कितना साइड? वो भी क्या पेरीमीटर ऑफ लिखा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर लिखना होगा ना। स्क्वायर में तो ऑलरेडी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है तो स्क्वायर हो गया, लेकिन पेंटागन जो है तो इसमें तो रेगुलर लिखना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ, लिखिए तो, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या होगा? 5 इंटू ईच साइड। उसी प्रकार से पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन माने क्या? 6 साइड वाला, तो 6 इंटू क्या? ईच साइड। नहीं हो गया? जैसे ये मेरा स्क्वायर है, ईच साइड है 6 सेंटीमीटर, एक साइड लिखे यानी 4 का चारों साइड 6 सेंटीमीटर हुआ, 6 6 6 नहीं, इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक, मान लो अब मेरा एक पेंटागन हो गया, 1 2 3 4, बढ़ा दो, मान लिया कि पांचों साइड इक्वल है, रेगुलर पेंटागन है। इच साइड इसका है 7 सेंटीमीटर, कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना होगा? 5 इंटू 7, 35 सेंटीमीटर। अब समझ गया पेरीमीटर? किसी भी फिगर का पेरीमीटर अब आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाइए, कुछ क्वेश्चन आपको हम लिख दें जो कि क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन तुम्हारा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अभी हम यह तो नहीं लिख रहे हैं कि रेगुलर है या इरेगुलर है, वो तो वहां वैल्यू रहेगा, उस हिसाब से तू पता लगा लेगा। क्या पहला क्वेश्चन आ जाए, जिसमें पहला में आ जाइए कि ठीक है, ये है मेरा 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक। तीसरा, ये है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हो गया। 3 हो गया जी। चौथा में लिखो 6 cm, 5.5 cm, 6 cm, 5.5 cm। पांचवा में आ जाओ, एट cm, 5 cm, 4.5 cm, 7 cm। ठीक। 6 में आ जाओ, ठीक है।
ये है यहाँ से यहाँ 7 cm, ये है 2 cm, ये भी है 2 cm, ये है 7 cm और ये है 3 cm। हम नाम कहीं नहीं लिखे हैं, बात समझ गए? नाम तुम अपने से लिख लेगा, ABC या जो तुमको अच्छा लगे। तुम्हारे नाम पर भी डिपेंड करता है, 3 लेटर का नाम है तुम्हारा, कि 4 लेटर का है, कि 5 लेटर का है, कि 6 लेटर का है, कि 7 लेटर का है। जहां जिसको सूट करेगा वो नाम लिख सकता है। ठीक है, हो गया। अब आ जा 7 में। मान लो पेंटागन हो गया। अब किसी का 5 लेटर का मान लीजिए नाम है, ठीक है, वो लिखेगा। अब यह है मेरा 4 सेंटीमीटर, यह है 5 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर, यह है 8 सेंटीमीटर और यह है 5 सेंटीमीटर। ये तो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, इसीलिए पूरा का क्या होगा? सम। ठीक है, अच्छा अब आ ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, इस टाइप का कुछ भी बना सकता है। मान लो एक बड़ा फिगर जैसा वो दिए थे ना, तो ऐसा एक बड़ा फिगर तुमको हम देते हैं। ये भी तो एक फिगर हो गया नहीं। अब इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालना है। अब सबका हमको लेंथ लिखना होगा। ठीक है, सबको लेंथ लिखना होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ये भी ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ये भी ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जितना इस साइड देख रहा है ना, उस सबको हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको क्या ले लिए? 3 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर? सारा साइड 3 और वो वाला जो है कितना? 2 सेंटीमीटर। आराम से पेरीमीटर निकाल लेगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम आ जाते हैं इरेगुलर पर। एक क्वेश्चन तो दूसरा क्वेश्चन में आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन, टाइम ठीक है। अब जो क्वेश्चन है तुम्हारा दूसरा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और बताए हुए हैं यदि पॉलीगन माने कन्वेक्स पॉलीगन, जाके देखना ज्योमेट्री वाला में, ज्योमेट्री वाला में पढ़ाया हुआ है ना। पॉलीगन मीन्स क्या? कन्वेक्स पॉलीगन। पॉलीगन 2 टाइप का, कनकेव पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन। पहला, इफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, कितना? 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? पेरीमीटर। हो गया। अब आ इसी का दूसरा, इफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी का तीसरा, इफ ईच साइड of equilateral triangle is 9 सेंटीमीटर और 5 डेसीमीटर। मैट्रिक सिस्टम तुमको पता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2 होल 1/2 मीटर। और पांचवा, if each side of equilateral triangle is
कितना, अब देते हैं तुमको हम 5 सेंटीमीटर, 4 डेसीमीटर और 2 मिलीमीटर। समझ गया ना बात? हो गया, सारा जांच हो जाएगा। चलो अब इसी में हम आ जाते हैं 6। ये सारा हम किस में लेके चले गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब ऐसे ही हम लेके चले जाते हैं तुमको किस में, स्क्वायर में। ठीक है, ऐसे ही लेके चले जा रहे हैं हम तुमको स्क्वायर में। फाइंड इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 19 centimeter, then find its perimeter. 7. If each side of a square is 17.4 centimeter. 8 में आ जाओ। If each side of a square is 16 centimeter 8 decimeter. हो गया, 8 में आ गया। अब आ जा 9। इफ each side of a square is 16 whole 1/4 मीटर। और क्वेश्चन नंबर 10 में आ जा, इफ each side of a square is, बढ़ा दो थोड़ा सा, 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। हो गया, ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया, 2 हो गया। अब मेरे पास समय भी नहीं है। अब एक काम करो, 11 में ले लो, दिखाई देगा यहाँ? नहीं दिखाई देगा। ऊपर से हम साफ करते हैं, जो कुछ लिखा जाए तुम्हारा। 10 तक हो गया, 11 में आ जाए। 11 if each side of pentagon is 7 whole 1/2 centimeter। 12 में आ जाओ। 12 में if each side of hexagon is 8.25 centimeter। 13 में आ जाइए, each side of heptagon, हेप्टागन या सेप्टागन होता है 2.225 मीटर। ठीक है।